कर्म का फल भगवान की कहानी। कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन और धर्म का एक प्रमुख स्तंभ है, जो यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे अच्छा हो या बुरा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण और एक निर्धन ब्राह्मण के जीवन से जुड़ी हुई है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भगवान हमेशा हमारे कर्मों पर ध्यान देते हैं और उसी के अनुसार हमें फल देते हैं। कथा निर्धन ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अत्यंत कठिनाई से जीवन यापन कर रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन वह अत्यंत धर्मप्रिय और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता और अपने जीवन में सदैव सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता था। ब्राह्मण की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पास भोजन तक के लिए साधन नहीं थे। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रहते, लेकिन वह फिर भी भगवान पर पूरा विश्वास रखता था और किसी से मदद मांगने नहीं जाता था। ब्राह्मण की प्रार्थना। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं सदैव आपके भक्ति मार्ग पर चला हूँ और हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? मुझे भोजन, धन या सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्या मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे कभी नहीं मिलेगा? प्रभु श्री कृष्ण उसकी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न थे। उन्होंने ब्राह्मण की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर ब्राह्मण के घर पहुँचे। वृद्ध व्यक्ति ने ब्राह्मण से कहा, मैं यात्रा पर निकला हूँ और भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? ब्राह्मण के पास केवल एक मुट्ठी चावल था, जो उसके पूरे परिवार का भोजन था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुट्ठी भर चावल उस वृद्ध व्यक्ति को दे दिया और कहा, भगवान की इच्छा से हमें जितना मिलना है मिलेगा, आप पहले भोजन कर लें। वृद्ध व्यक्ति ने वह चावल खाया और अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का आशीर्वाद। वह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण से कहा, तुमने कठिन समय में भी धर्म और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा और अपनी भक्ति में अडिग रहे। यही तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन अब सुख समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे सारे दुख अब समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के इस आशीर्वाद से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन धान्य की वर्षा हुई और वह सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगा। यह देखकर ब्राह्मण को यह समझ आया कि भगवान हमारे कर्मों को देख रहे होते हैं और समय आने पर हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं।